हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 3 खिलौने वाला पढ़ा था। तो ऐसे पता चला कि चैप्टर 2 भी हमारा पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। सो आज हम अच्छे से पूरा शुरुआत से फसलों के त्योहार को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जितने भी आंसर क्वेश्चन हम धीरे धीरे इसी के साथ आधा आधा करके मैं आपको भेजूंगी ताकि आपको एक साथ में लिखने में दिक्कत ना हो। तो आज फसलों के त्योहार स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 सभी लोग अपने अपने पुस्तक में देखिए ताकि कोई भी शब्द का अर्थ अगर आपको पता ना हो तो आप दोबारा से देख पाओ। तो सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। और यहाँ बोरसी किसे कहा है? बोरसी जहाँ हम आग तापते हैं ना, तो अंगीठी जहाँ पे चूल्हा के सामने। तो सारा दिन क्या है, बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहा तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ जो खिचड़ी है वो एक फेस्टिवल है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो फेस्टिवल है वो मकर संक्रांति का त्योहार का फेस्टिवल है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस मकर संक्रांति के त्योहार तक तो धूप निकल जाना चाहिए, अभी तक क्या है गर्माहट की शुरुआत हो जानी चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं। और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। मतलब क्या है, फेस्टिवल का समय आगे, खिचड़ी का त्योहार शुरू हो चुका है, लेकिन भी क्या है वहां पर सूरज दूर दूर तक कहीं से दिखाई नहीं दे रहा। तो ये लोग जो क्या है आग के सामने हाथ तापते हुए बैठे हुए आपस में ये बात कर रहे होते हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। मतलब क्या है 10 दिन तक क्या है सूरज अभी तक निकला ही नहीं है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रजाई मतलब कंबल से निकलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? ठंडी के कारण, है ना। तो बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। मतलब क्या है, उस समय अगर सूरज नहीं निकलता है, उस समय क्या है घड़ी नहीं बना हुआ होता है, ठीक है। उस समय घड़ी नहीं था। सो बाहर देखने से क्या है समय का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होता है, क्योंकि समय का अंदाजा हम लोग कब से लगाते हैं? धूप को देख के, धूप की तेजी, धूप की गति को देखकर हम फटाफट से क्या है समय का अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या है, अब जो सुबह हो चुकी है परंतु धूप कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये बोल रहे हैं कि बाहर देखने पर बिल्कुल भी समय का अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन क्या है घर में सवेरे जब सब लोग उठ जाते हैं तो हर तरह की चहल पहल शुरू हो जाती है। कोई उठ के बात कर रहा होता है, कोई ब्रश मार रहा होता है, कोई चल रहा होता है। तो इस तरह की आवाजें उसको सुनाई पड़ती है। किसको? लेखक को। रह रहकर कानों में कभी चप्पल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज। रह रहकर मतलब धीरे धीरे कानों में क्या है चप्पल की चलने की आवाज, या फिर जो सुबह सुबह पानी हर जगह पे कहीं कहीं तो टाइम टेबल पानी आता है, या फिर पानी भरने की आवाज, जो पानी गिरता है ना तो पानी गिरने की आवाज, या फिर क्या है हक लगाने की आवाज। तो सुबह सुबह जो मतलब जानवर पालते हैं तो उनको अपनी अपनी जगह छोड़ के आते हैं। तो सुबह सुबह क्या होता है, जानवरों को अपने स्थान पर पहुंच जाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ आवाजें निकालती है। तो हर हर कुछ बुड़हुड़ कुछ अजीब से आवाजें निकालते हैं ताकि जानवर क्या है समझ सके। तो इन सारी आवाजों को सुनते हुए उन्हें लगने लगा है कि अब जो क्या है सच में सवेरा हो चुका है। जा भाग के देख केरा के पता आयल की ना। तो ये उनकी अपनी एक भाषा है जो कि बिहार में बोली जाती है, बिहारी भाषा की तरह है। आज ये लोग के उठे कि नाही, बोल जल्दी तैयार होकर, अब तो उठने में ही भला है। अब जो लेखक सो रहे हैं तो उनको उनकी माँ है शायद, तो उनकी माँ उनको मतलब किसी को भेज रही है कि जा देख कि वो उठाए कि नहीं, और बोल दे सबको कि सब लोग तैयार होकर इकट्ठा हो जाए, नहा धो के सब लोग तैयार हो जाए। तो ये संदेश मिलते ही अब लेखक क्या कहते हैं, अब तो उठने में ही भला है, क्योंकि सब लोग उठ चुके हैं, अभी पूजा आरंभ होने वाली है। तो अब कहते हैं कि अब तो उठने में ही भलाई है। तो नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। तो जितने भी घर परिवार के लोग थे सब लोग नहा धोकर एक ही कमरे में इकट्ठा हो गए, क्योंकि पूजा आरंभ होने वाली थी। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक भर लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। जो उनके दादाजी और जो चाचा है पापा के भाई जिसे कहते हैं, तो उन लोगों ने क्या एकदम सफेद चकाचक भरी धोती पहनी हुई थी, कुर्ता पहना हुआ था, धोती कुर्ता पहना हुआ था। खिचड़ी में ऐसा ठंड हम पहले कबो ना देखे, नि सारा देह कनकना देता।
तो फिर यहाँ कह रहे हैं कि खिचड़ी जो मकर संक्रांति के समय में इस तरह का ठंड हमने कभी भी नहीं देखा, जिससे कि सारा शरीर जो क्या है ठंड से सिकुड़ने लग जा रहा है। पापा ने कहा, पापा क्या कहते हैं, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। पापा किसको दर्शाते हुए कह रहा है कि पापा जो दादा और चाचा को कह रहे हैं कि शायद उन्होंने क्या है उनको मतलब सफेद कुर्ते एकदम पतले से कपड़े में देखकर उनको कह रहे कि आज शायद जो कुछ ज्यादा ही ठंड है। सामने मछिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। सामने मतलब क्या है, मछिया जो हम स्टूल की तरह रखते हैं ना, मूड़ा स्टूल कुछ भी चेयर की तरह, वहां पर क्या है उसे मछिया कहते हैं। तो सामने क्या है, मछिया पर खदी की सफेद, जो खदी होती है ना एकदम सफेद, किसकी कपड़े बोलूं, तो खदी की एक सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए थे, जो दादी थी उन्होंने अपने बाल धोए थे। यहाँ पर लेखक मतलब दादी की बात कर रहे हैं। झाग सफेद सेमल की रुई जैसी हल्के फुल्के बाल। तो ये दादी के बाल को देखते हुए कहते हैं कि झाग सफेद मतलब किसी मतलब साबुन का झाग होता है ना एकदम सफेद हल्का सा, तो सफेद सेमल की रुई की तरह भी कहा है कि उनके बाल जो क्या है एकदम हल्के फुल्के से है। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। तो दादी के बाल को देखते हुए वे कहते हैं कि दादी के बाल जो क्या है अब पूरी तरह से सफेद हो चुके हैं। तो उनके बालों पे जितने अच्छे से देखने पर भी क्या है एक भी काला बाल हमें नजर नहीं आता। बिल्कुल ढुल्ले ढुल्ले सी लग रही है दादी, मतलब पूरी तरह से सफेद, ऊपर भी सफेद ना, बाल सफेद, साड़ी सफेद, तो सारी तरह से ढुल्ली ढुल्ली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। जो केले के पत्ते क्या है सामने बिछाकर रखे हैं जमीन पर, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। मतलब उस पर क्या है, उस केले के पत्ते पर भगवान को चढ़ाने के लिए छोटे छोटे ढेर बनाकर क्या है तिल, चावल, मीठा गुड़ आदि छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जितने भी घर के परिवार है उन सबको उस चढ़ाए जाने वाले वस्तु जो गुड़ चावल जो थे पत्ते में, उन सभी चीजों को चढ़ाकर मतलब उनको प्रणाम करने को दिया। फिर जब सबने ऐसा कर लिया तो उन्हें उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। तो जब सब लोगों ने उसको प्रणाम कर लिया उस चढ़ाए हुए प्रसाद को, तो उसके बाद क्या क्या उस प्रसाद को सब लोगों मतलब इकट्ठा करके एक जगह तो किसी को दान दे दिया गया। फिर क्या कहते हैं, आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। जो लेखक के बड़ी दीदी है अप्पी दीदिया, मतलब जिसे अप्पी कहते हैं, तो वो क्या है बुरी तरह से फंस गई है। क्यों? उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। उनको क्या है चूड़ा दही खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही उन्हें खिचड़ी में। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। वो क्या कहते हैं, आज किसी को अपनी मनचाही नाश्ता नहीं मिलेगा, जो वहाँ बनाया होगा वही सबको खाना है। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी, मतलब खिचड़ी भी और चूड़ा दही भी। आज खिचड़ी जो है, फिर ये जो खिचड़ी आज खिचड़ी जो है मतलब आज मकर संक्रांति जो है त्योहार का समय। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गाया और आए तिल। मामी की गुड़ और चीनी की तिलकुट को बड़े चाव से खाया सब लोगों ने। घर परिवार ने जो सुबह बनाया था खिचड़ी और दही चूड़ा तिल जो पकवान बनाया था सबके लिए, जिस चीज को चढ़ाया था भगवान को, तो उसी चीजों को सब लोगों ने बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। अब लेखक क्या सोचते हैं कि इस वाले खिचड़ी में कितनी अलग है ना, क्योंकि उस मतलब इस बार जो वो परिवार के साथ जो खिचड़ी बना रहे हैं वो काफी अलग है। क्यों अलग है? स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। ये जो खिचड़ी स्कूल में जो खिचड़ी मतलब स्कूल में जो वो त्योहार मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी के सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना, ये उड़ाने की कोशिश करना। तो क्या कह रहे हैं, स्कूल में जो खिचड़ी मनाते थे कितनी अलग थी। छुट्टियों का दिन हुआ करता था, वो नाव में बैठकर गंगा नदी की टापू पर पहुंचकर बालू में दौड़ते थे और साथ ही साथ पतंग उड़ाना या फिर उड़ाने की कोशिश करते थे। कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वही थोड़ी दूर पर गुरुजी विमला, दिद्दा, आनंद जी
झिलमिल भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। अभी जो खिचड़ी बनाते थे वो खाने वाली खिचड़ी थी, ठीक है, कढ़ाई में। तो वो कहते हैं कि कितनी अलग है। तो वो क्या करते थे, वहां वो कोशिश करते थे पतंग उड़ाने की, फिर कितना मजा आता था। इधर हम सब पतंग उड़ाने की कोशिश करते थे और थोड़ी दूर पर क्या करते थे, स्कूल के गुरुजी, विमला दीदा, जो है आनंद जी, झिलमिल भैया जो है, सब लोग मिलकर के बड़ी बड़ी ईट जमा करके एक चूल्हा बनाते थे और उस चूल्हे में बड़े बड़े कढ़ाई बिठाकर खिचड़ी बनाने की कोशिश करते थे। खिचड़ी बनाने की शुरुआत करते थे। हम भी बीच बीच में अपने पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छिलने बैठे जाते। तो वो बच्चे जो थे, जिसमें लेखक भी है, उनके साथ जो फ्रेंड्स थे, तो वो भी क्या करते थे, बीच बीच में पतंग उड़ाते उड़ाते मतलब रेस्ट करते हुए बीच में जाके उनको मदद करते थे प्याज और मटर छिलने में। वैसे खिचड़ी भी दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। तो फिर लेखक क्या कहते हैं, उसके बाद उस तरह की खिचड़ी उनको दोबारा बनाने को नहीं मिली और ना ही उनको वो खिचड़ी इस तरह की मतलब जो बाहर बनाई हुई खिचड़ी खाने को मिले। और वो फिर कहते, वाकई ढंग कैसा भी हो ना, हर व्यक्ति अपने अपने ढंग के हिसाब से, हर जाति के हिसाब से, हर ढंग अलग अलग प्रकार से इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन क्या है, ये त्योहार जो क्या है, वाकई में खुशियों का त्योहार है बोलकर लेखक बताते हैं। अब फिर क्या कहते हैं, जनवरी माह के माध्यम में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है, जो कि सच है। जनवरी माह से लेकर अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन सब के बीच के माध्यम मतलब मिडिल में फसलों से जुड़ा, हम धान खेती कुछ खेत जो लगाते हैं उनसे जुड़ा कोई ना कोई त्योहार अवश्य मनाया जाता है और सभी प्रांतों में, सभी जिलों में मनाया जाता है, ठीक है। कई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है। कई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है। तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। अब क्या है, अब ये जो त्योहार है वो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि नवंबर सितंबर से जो ठंड शुरू होती है जनवरी तक, तो जनवरी माह के माध्यम से, जनवरी के मिडिल माह से क्या होता है, ठंड जो क्या है कम होने लगती है और धीरे धीरे क्या होती है, गर्मी की शुरुआत हो जाने लगती है। तो इस क्या होते हैं, तो सभी लोग क्या होते हैं, इस दिन इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब क्या है, पाला कम होगा, मतलब ठंड कम होगा और सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में क्या है, अच्छी फसल तेजी से बढ़ेगी, जल्द से जल्द तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। तो सभी जिलों में, सभी स्टेट में ना अलग अलग तरह से इस त्योहार को मनाते हैं। तो सभी अलग अलग जिलों में क्या है, अपना अपना रंग, अपना अपना ढंग, अपने ढंग के अनुसार इस त्योहार को बनाते हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। तो क्या होते हैं, इस दिन क्या होता है, फसलों को अच्छी पैदावार की उम्मीद करते हैं, मतलब अच्छी फसल आने की उम्मीद करते हैं और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। असम में बिहू कहते हैं, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, फिर क्या है, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार है। जितने भी त्योहार है, सभी जितने भी जिलों में बनाया है, मैंने नाम लिया है, बिहू, असम, सरहुल, पंजाब, तमिलनाडु, इन सारे जिलों में जितने भी हिसाब से ये जो फेस्टिवल मनाता है वो जनवरी माह के माध्यम से ही शुरुआत हो जाती है। और ये क्या है, ये जितने भी नाम है यहाँ पर, ये सारी जो क्या है, फसल से जुड़ा ही त्योहार है। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक का अलग अलग समय मनाया जाता है। जैसे मैंने पहले कहा आपको, जनवरी माह के माध्यम से, जनवरी के मिडिल मंथ से अप्रैल तक में इस सारे जिलों में अलग अलग समय पर अलग अलग ढंग से इस त्योहार को मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल से पढ़ेंगे झारखंड में किस तरह से मनाते हैं और अलग अलग जिलों में किस किस ढंग से इस त्योहार को मनाते हैं, वो कल हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।